Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Today we will discuss exercise 2.2 chapter 2 polynomials. तो इस exercise का क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं. स्टेटमेंट है find the zeros of following quadratic polynomials and verify the relationship between zeros and the coefficient. सबसे पहले तो हमने जीरोस निकालने हैं. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें गिवन है. उसके बाद हमें वेरीफाई करना है कि जीरोस में और कोफिशिएंट्स में, इन पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशनशिप है. इसके लिए मैं फर्स्ट 6 पार्ट्स हैं तो मैं फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर रही हूँ. तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल है इसकी मिडल टर्म को स्प्लिट करके हमने इसके फैक्टर बनाने हैं. अब यहाँ पर जो मिडल टर्म है ये -2 है तो हमें 2 नंबर्स लेने हैं जिनका सम -2 आएगा और प्रोडक्ट -8 आएगी. तो मैं यहाँ पर 2 नंबर्स ले रही हूँ. 4 यहाँ पर हम लेंगे -4 + 2. ये 2 नंबर्स हैं. अगर हम इन दोनों का सम करते हैं तो इनका जो सम है -2 आएगा. अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो प्रोडक्ट जो है -8 आएगा. तो इस मिडल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8. फिर हम इसकी हेल्प से फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन लेंगे, x -4. लास्ट 2 टर्म्स हैं, इन दोनों में से +2 कॉमन आ जाएगा, x -4. तो यहाँ पर हमारे पास इसके जो फैक्टर हैं x -4 एंड x +2. तो गिवन पॉलिनोमियल को हमने इसमें रिड्यूस कर दिया है. तो ये जो पॉलिनोमियल है इसमें हमने जीरोस निकालने हैं. तो जीरोस निकालने के लिए इसको हम जीरो के इक्वल पुट करके ये दोनों जो फैक्टर है ये जीरो करते हैं. तो ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कब होगी? जब इसके दोनों फैक्टर्स जो है हम जीरो के इक्वल कर देंगे. x-4 x + 2 = 0. तो फर्स्ट फैक्टर है x-4, इसको भी जीरो कर दो और जो सेकंड फैक्टर है x + 2 इसको भी जीरो कर दो. तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4. और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2. तो ये हमारे पास दो जीरोज आ जाएंगे. -2 एंड 4 आर जीरोज. उसके बाद हमने यहाँ एक फार्मूला लिखा हुआ है, हमने पढ़ा है बार बार इस चैप्टर के अंदर. अब हमें क्या करना है? सम ऑफ जीरोज निकालने हैं. हमने रिलेशनशिप बतानी है कि सम ऑफ जीरोज और कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या रिलेशनशिप है. तो मैंने फार्मूला लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोज का मतलब जो ये जीरोज आए हैं एक बार हम इन दोनों को ऐड कर देंगे. चाहे 4 पहले लिखो चाहे -2, इट डज नॉट मैटर. तो -2 ले लो चाहे पहले +4. इन दोनों का हम सम करेंगे. अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू 2 आएगी. 4 - 2 इज 2. अब राइट साइड पे मैंने फार्मूला लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x. जो ये गिवन पॉलिनोमियल है इसमें से अगर हम कोफिशिएंट्स देखें तो इस पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसकी एक्स स्क्वायर के साथ आगे क्या है? 1 गिवन है. फिर कोफिशिएंट ऑफ अगर मैं x देखूं इसकी वैल्यू है -2. थर्ड जो टर्म है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म. तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है? -8. तो हमें ये वैल्यूज हमें इन पॉलिनोमियल से मिल जाती है. तो मैंने क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ x, इसकी वैल्यू हमें पॉलिनोमियल से मिल रही है -2. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1 है. और यहाँ पर ऑलरेडी बाहर माइनस होता है फार्मूले के अकॉर्डिंग. तो ये वैल्यू यहाँ पर माइनस माइनस +2 आ जाएगी, ये आ जाएगी 2. और यहाँ पर क्या है? 2 है. दोनों वैल्यूज क्या आ रही हैं? सेम आ रही हैं. नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने निकालने हैं. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या आएगा? फर्स्ट वैल्यू -2 है, दूसरी वैल्यू 4 है. इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा. अब राइट साइड पे हमारे पास क्या है? कांस्टेंट टर्म. अब पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है? यहाँ पर ये -8 है. तो यहाँ से हम -8 लेंगे. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है. तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है 1 है, -8/1 क्या आ जाएगा? -8. दोनों वैल्यूज क्या है? सम है. तो हम दोनों वैल्यू यहाँ पर सम की भी और प्रोडक्ट की वैल्यू सेम आ रही है. तो हमने यही बताना था कि सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या रिलेशनशिप है. इन दोनों की वैल्यूज जो है सेम आ रही है. यहाँ पर 2 आ रही है, यहाँ पे -8 आ रही है. तो हर पार्ट में सिर्फ हमें यहाँ पर फैक्टर करने का मेथड डिफरेंट हो सकता है. ये हम सीख लेंगे. अगर ये वैसे हमने सीखा भी हुआ है और भी अच्छे से सीख लेंगे. उसके बाद हर क्वेश्चन में हमने ऐसे ही करना है. जीरोस जो है उनका सम कर लो, उनकी प्रोडक्ट कर लो. फिर कोफिशिएंट्स जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है कोफिशिएंट्स निकाल के वैल्यूज पुट करके दोनों को हम इक्वल कर देंगे. तो इसके जो पार्ट्स हैं वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं. सेकंड पार्ट हमारे पास जो ये है, मैंने यहाँ पी एक्स लिया हुआ है. अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी? पी एस. ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए. यहाँ पर वेरिएबल एस है तो हम वेरिएबल एस कर देंगे. तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल ये है.
अब इस पॉलिनोमियल में हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, यहाँ पर -4 है। अब हमें दो नंबर लेने हैं जिनका सम जो है -4 आएगा और जो प्रोडक्ट है वो 4 आएगी। ऐसे दो नंबर्स लेने हैं इस मिडिल टर्म को देखते हुए। 4 इंटू 1 क्या है 4, प्रोडक्ट 4 आनी चाहिए और सम -4। तो मैं दो नंबर्स ले रही हूँ, मैंने -2 और -2 ले लिया। इन दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो -4 आएगा, अगर इन दोनों नंबर्स की मैं प्रोडक्ट करती हूँ 4 आएगा। तो हम इसको मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ये लिखेंगे 2s प्लस 1। दोनों नंबर मैंने क्या लेने हैं -2 फर्स्ट टू जो नंबर्स हैं ये दोनों, इसमें से 2s कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 2s माइनस 1। ये जो दोनों नंबर हैं ये s है हमारे पास, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा 2s, ये +1 -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर आएंगे 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। अब हमने क्योंकि जीरोस निकालने हैं तो पॉलिनोमियल को हम जीरो करते हैं, तो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कब होगी, जब इसके फैक्टर जीरो होंगे। फैक्टर क्या है हमारे पास 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, ये भी जीरो होंगे। अब ये जीरो कब होंगे, जब दोनों इक्वल टू जीरो करोगे, 2s माइनस 1 इक्वल टू जीरो। सेकेंड फैक्टर भी सेम है 2s माइनस 1 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, यहाँ से क्या आ जाएगी s की वैल्यू 1/2। तो दोनों वैल्यू सेम है 1/2 और 1/2, ये हमारे इस गिवन पॉलिनोमियल के क्या है जीरोस है। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है। सम ऑफ जीरोस का मतलब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 1/2 प्लस 1/2। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 2 एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, 2/2, ये दोनों कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमने ये लेफ्ट साइड को हमने सॉल्व कर लिया। अब राइट साइड को सॉल्व करने के लिए हमें कोफिशिएंट चाहिए, चाहे तो इस पॉलिनोमियल को देख के लिख लो। यहाँ पर मैंने क्योंकि वेरिएबल x लिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में s है, तो तुम यहाँ x की जगह s करते रहना अपने क्वेश्चन में, यहाँ x की जगह s कर लो, ठीक है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एस स्केयर क्या है हमारे पास 4 है, और कोफिशिएंट ऑफ s क्या है -4 है। इसको अलग से लिखना चाहते हो लिख लो। कोफिशिएंट ऑफ s स्केयर हमारे पास 4 है, कोफिशिएंट ऑफ s क्या है -4 है, और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू 1 है। तो कोफिशिएंट ऑफ s की वैल्यू क्या है हमारे पास, ऑलरेडी माइनस है -4। नीचे हमारे पास x एस स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/4, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1। तो लेफ्ट साइड पे भी 1 है, राइट साइड पे भी 1 है, तो सम ऑफ जीरोस लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है। नेक्स्ट हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या है, एक जीरो की वैल्यू 1/2 है, दूसरी जीरो की वैल्यू 1/2 है। यहाँ से जो हमने ये वैल्यूज निकाल ली हैं ये दोनों ले रहे हैं हम, तो 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 1/4। अब हमने राइट साइड सॉल्व करनी है। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है 4 है, तो लेफ्ट और राइट दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। तो इस तरह हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट है 6x² -3 -7x। पहले तो ये पॉलिनोमियल जो है इस टर्म्स को अरेंज करोगे, क्योंकि x² के बाद कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है, जबकि ऐसे नहीं होना चाहिए। तो 6x² -7x -3 ये इंटरचेंज करोगे, ये इसी ऑर्डर में लिखते हैं, पहले x² फिर x फिर कांस्टेंट। अब हमने इसमें क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के लिए मिडिल टर्म -7 है, तो हमने दो नंबर लेने हैं जिनका सम तो -7 आना चाहिए और प्रोडक्ट 6 इंटू -3, ये -18 होता है, तो इनकी प्रोडक्ट -18 आनी चाहिए, सम जो है -7 आना चाहिए। तो हम दो नंबर ले रहे हैं, एक 9 ले लो एक 2 ले लो, यहाँ -9 ले लो, -9 प्लस 2 क्या होता है -7। इन दो नंबर्स का सम करोगे -7 आएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे -9 इंटू 2 -18 आएगा। तो हमने दो नंबर लेने थे जिनका सम -7 आए और प्रोडक्ट -18 आए, तो इस मिडल टर्म को हम स्प्लिट कर देंगे, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर बनाएंगे। ये आ जाएगा 6x² -9x प्लस 2x -3। अब फर्स्ट टू टर्म्स है, इसमें से 3x कॉमन ले लो, 3 कॉमन लोगे अंदर आ जाएगा 2x, यहाँ से 3 कॉमन गया अंदर 3x बाहर चला गया। और ये लास्ट के टू टर्म्स हैं, इसमें से 1 कॉमन ले लो, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा, तो ये आ जाएगा 2x -3। तो ये दोनों फैक्टर सेम है, ये तुम्हें पता है, तुमने फैक्टर बनाने काफ़ी सीखे हैं। 2x -3 3x प्लस 1, तो ये पॉलिनोमियल को हमने फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है 6x² -7x -3, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कब होगी,
जब इसके जो हमने फैक्टर बनाए हैं वो 0 होंगे। 2x माइनस 3, 3x प्लस 1, इसको 0 के इक्वल कर दो। तो फर्स्ट फैक्टर है 2x माइनस 3, इसको 0 कर दो। सेकंड फैक्टर क्या है 3x प्लस 1, इसको 0 कर दो। यहाँ से 2x इक्वल टू 3, कॉन्स्टेंट उधर ले जाओ, प्लस 3 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ये जो 2 है यहाँ नीचे आ जाएगा। और सेकंड जो है 3x इक्वल टू -1 ले लो, प्लस 1 है उधर जाके माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी, ये जो 3 है ये इधर नीचे आ जाएगा -1/3। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है 3/2, दूसरी वैल्यू आ रही है -1/3। ये इस पोलिनोमियल के क्या है जीरोज है, दीज आर जीरोज। अब हमने क्या करना है, हमने सम और प्रोडक्ट निकालना है इन जीरोज का। तो ये जो जीरोज है, सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या करोगे, इन ये जो दो वैल्यूज आई हैं हमारे पास, ठीक है, एक वैल्यू है 3/2, दूसरी वैल्यू है -1/3। तो ये है 3/2 -1/3, एलसीएम ले लो। यहां से हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 6, 2 3 द 6 9, 3 2 द 6 -2। इसको सॉल्व करोगे ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 - 2 7/6। तो इसको सॉल्व करके 7/6 आ रहा है। राइट साइड सॉल्व करने के लिए जो गिवन पॉलिनोमियल है, अब ये पॉलिनोमियल हमारा बनेगा, इसमें से कोफिशिएंट अलग कर लोगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6, एक्स स्क्वायर के साथ 6 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या बनेगा -7, कांस्टेंट नंबर क्या है -3, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू है -7, और जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास दैट इज इक्वल टू -3। तो ये कोफिशिएंट्स की वैल्यू राइट साइड पे पुट करेंगे, माइनस ऑलरेडी है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है -7, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या आ जाएगा 7/6। तो हमारे लेफ्ट साइड भी 7/6 है, राइट साइड भी, दोनों वैल्यूज क्या है सेम है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या है कि ये जो दो हमारे जीरोज हैं इनकी हम प्रोडक्ट निकाल देंगे। ये आ जाएगा 3/2 इंटू में -1/3, इन -3 इंटू 1 -3 है, 2 इंटू 3 6, ये वैल्यू 3/6 आ जाएगी। राइट साइड पे क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है -3। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये हमने निकाले हैं, ये वैल्यू है 6। तो ये वैल्यू आ जाएगी -3/6। अगर हम इसको एक स्टेप और करना चाहें, कैंसिल करें 3 से, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, तो ये आ जाएगी -1/2। यहाँ पर भी 3 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा -1/2। तो दोनों वैल्यूज क्या आ रही है, ये भी सेम आ रही है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो इससे हमने पोलिनोमियल को सॉल्व करके रिलेशनशिप बतानी है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। अब इसमें भी सेम है। फोर्थ पार्ट में यहाँ वेरिएबल यू है तो मैंने यहाँ यू लिया हुआ है। अब इसके फैक्टर बनाने के लिए देखो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, यू स्क्वायर और यू है, यहाँ से मैं फैक्टर बनाना आना चाहिए हमें। 4u कॉमन ले लूंगी, ये आ जाएगा u+2। अब क्योंकि इसके और फैक्टर नहीं बनते तो ये जो पोलिनोमियल है 4u² प्लस 8u, अब ये पोलिनोमियल गिवन जीरो कब होगा, ये जीरो होगा जब इसका ये फैक्टर जीरो होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 4u u+2 इक्वल टू 0। तो ये तो कांस्टेंट नंबर है, ये u है, u यहाँ से फैक्टर आएगा u इक्वल टू 0, और एक फैक्टर ये है u+2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएंगी, u की वैल्यू 0 आ जाएगी, ये 2 को राइट साइड पे ले जाओ, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 0 और -2 ये दो वैल्यूज आ जाएंगे, ये जीरोज है इस पॉलिनोमियल के। अब हमने क्या निकालना है आगे, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर जो गिवन पॉलिनोमियल है, कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, वेरिएबल यू है हमारे पास, यू स्क्वायर का वेरिएबल क्या है 4 है। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ यू लोगे, यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू के साथ 8 है। अब कांस्टेंट नंबर इसमें है ही नहीं तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, जो टर्म नहीं है वो 0 हो जाती है। अब मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने x लिखा हुआ है, तुम u कर लेना क्योंकि वेरिएबल u है, यहाँ पर भी u कर लेना क्योंकि वेरिएबल u है। अब सम ऑफ जीरोस निकालना, सम ऑफ जीरोस के लिए ये दो जीरोस हमारे पास आए हुए हैं, एक वैल्यू 0 है, एक -2 है। तो 0 प्लस दूसरी वैल्यू -2 है, तो ये टर्म रह जाएगी -2। अब राइट साइड पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u ले लो, कोफिशिएंट ऑफ u की वैल्यू क्या है 8 है, और कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4 है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, बाहर ऑलरेडी माइनस है, ये -2 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए इन दोनों को, जीरोस क्या है हमारे पास,
ये हमारे पास 0 है, 0 और -2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू में -2, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है, 0 है, और कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर की वैल्यू 4 है, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग नंबर दैट इज 0। तो यहाँ पर वैल्यू सेम आ रही है प्रोडक्ट की, यहाँ सम की वैल्यू सेम आ रही है, तो दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल है। तो नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ पार्ट में ये पोलिनोमियल टी में है, तो मैंने लेफ्ट साइड पे टी लिया हुआ है। अब इस पोलिनोमियल में देखो टी स्क्वायर है, टी की टर्म है ही नहीं, तो एक कांस्टेंट नंबर है, तो इस केस में देखो 15 है, इसके कोई स्क्वायर रूट नहीं है किसी भी नंबर का, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ √15 का होल स्क्वायर। इसके फैक्टर लिखने के लिए हम ये फार्मूला यूज पढ़ा हुआ है हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये इसमें हम अप्लाई करेंगे, ए की जगह हमारे पास टी है, बी की जगह √15 है, तो ये बन जाएगा टी माइनस √15 और टी प्लस √15, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। अब इस पोलिनोमियल की वैल्यू जो ये गिवन पोलिनोमियल है टी स्क्वायर माइनस 15, ये वैल्यू 0 कब होगी, ये तब होगी जब इसके ये दोनों जो फैक्टर हैं जो हमने बनाया ये 0 होंगे। पहला फैक्टर है टी प्लस √15, सेकेंड फैक्टर है हमारे पास टी माइनस √15, तो ये भी 0 होंगे, ये इसके जीरोस निकालने का मेथड है। तो जो फर्स्ट फैक्टर है टी प्लस √15 ये 0 ले लो, और सेकंड फैक्टर है टी माइनस √15, ये भी 0 ले लेंगे, तो यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी -√15, राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी +√15। तो हमारे पास एक वैल्यू आ रही है √15, दूसरी वैल्यू आ रही है माइनस में √15, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास जीरोज है इस पोलिनोमियल के। एक वैल्यू है √15, दूसरी वैल्यू है -√15। अब इन दोनों का एक बार हम सम करेंगे, हमने सम और प्रोडक्ट निकालना है, एक बार हम क्या करेंगे, इनकी प्रोडक्ट निकालेंगे। तो सम करने के लिए √15 है एक वैल्यू, दूसरा हमारे पास वैल्यू है -√15, और हमने पढ़ा हुआ है ये नंबर प्लस है ये माइनस है, दोनों अपोजिट साइन क्या कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब राइट साइड सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमारा पोलिनोमियल टी के अंदर है, तो हम यहाँ एक्स की जगह वेरिएबल टी कर देंगे, हमें बार बार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी हमें एक्स की जगह टी कर दूंगी, वेरिएबल में ही चेंज करना है। फिर मैं कोफिशिएंट्स निकालूंगी इन वेरिएबल्स के। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, हमारा जो ये गिवन पोलिनोमियल है टी स्क्वायर के साथ आगे क्या है 1 है, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। कोफिशिएंट ऑफ टी क्या बनेगा, हमारे पास टी है ही नहीं इस पोलिनोमियल में, जो नहीं है उसकी वैल्यू 0 है। नेक्स्ट हमारे पास कांस्टेंट टर्म हम निकालते हैं, कांस्टेंट जो हमारे पास टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास -15 है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम राइट साइड पे पुट करेंगे, यहाँ पर है माइनस, कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है हमारे पास 0, और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है 1, समथिंग बाय 0 इज 1, और माइनस बैलेंस हो जाएगा तो मतलब ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस की प्रोडक्ट निकालोगे, एक वैल्यू √15 है, दूसरी -√15 है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, एक √15 है दूसरी माइनस में है, तो दोनों नंबर सेम है, तो ये बन जाएगा -√15 की पावर स्क्वायर बन जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, -15 आ जाएगा। और राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म की वैल्यू पोलिनोमियल से हमारे पास ये -15 है, और जो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर है ये हमने निकाल लिया, ये हमारे पास 1 है, यहाँ सब्सिट्यूट कर देंगे, ये आ जाएगा -15। तो दोनों वैल्यूज क्या है सेम, यहाँ पर -15 इक्वल टू -15 आ रहा है, यहाँ पर 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो लेफ्ट और राइट साइड क्या आ रही है, सेम आ रही है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका, सिक्स पार्ट है, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए हमने फैक्टर कैसे बनाने हैं, यहीं पर ही हमारा क्वेश्चन है मेन। इस जो हमारा ये सिक्स पार्ट है इसमें देखो मिडिल टर्म में -x है, मतलब x के साथ -1 है, तो हमें दो नंबर्स लेने हैं जिनका सम -1 है, 3 इंटू -4 कितना होता है -12, प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए -12, हमें दो नंबर चूज करने हैं, तो मैं दो नंबर ले रही हूँ, एक मैं नंबर -4 ले रही हूँ, एक 3 ले रही हूँ। अगर मैं इन दोनों नंबर्स का सम करती हूँ तो -1 आएगा, अगर मैं इन दोनों की प्रोडक्ट करती हूँ तो -12 आएगा। तो मैं इस मिडल टर्म को स्प्लिट कर दूंगी, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 3x² - 4x प्लस 3x - 4। तो जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इसमें से सिर्फ x कॉमन आएगा, 3x - 4। जो लास्ट की टू टर्म्स है इसमें से +1 कॉमन आ जाएगा, 3x - 4। तो ये आ जाएगा 3x - 4 x + 1। तो मैंने ये फैक्टर बनाए हैं, अब हमने क्योंकि इनके जीरोस निकालने हैं तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल
3x² माइनस एक्स माइनस 4। इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 कब होगी? जब इसके जो ये फैक्टर है इनकी वैल्यू 0 होगी। 3x माइनस 4 एक्स प्लस 1, इसको हम 0 के इक्वल लेंगे। फिर यहाँ से ये फैक्टर भी 0 के इक्वल लेंगे। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करोगे 3x इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ जाएगी 4/3, ये 3 नीचे चला जाएगा। यहाँ प्लस 1 है, राइट साइड पे जाके -1 हो जाएगा। तो एक वैल्यू 4/3 है, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है? -1। ये दोनों वैल्यूज जो है गिवन पोलिनोमियल के क्या है हमारे पास? जीरोज आ जाते हैं। तो एक वैल्यू है 4/3, एक वैल्यू है -1। अब हमने एक बार क्या करना है? इनका सम करना है, और एक बार क्या करना है? इनका हमने प्रोडक्ट निकालना है। तो सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए इनका सम कर देंगे। एक वैल्यू 4/3 है, दूसरी वैल्यू -1 है। यहाँ पर नीचे 1 है। अब यहाँ पर क्या करोगे? 3 एलसीएम ले लो। ये जो 3 है इसके साथ सॉल्व करोगे, 3 ऊपर चला जाएगा। 4 माइनस 3 क्या होता है? 1। नीचे क्या है? डिनोमिनेटर में 3 है। तो सम ऑफ जीरोस को सॉल्व करोगे 1/3 आएगा। अब राइट साइड को सॉल्व करने के लिए कोफिशिएंट्स निकालने हैं। अब जो गिवन पॉलिनोमियल है इसके कोफिशिएंट्स लिखोगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास? गिवन पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर के साथ आगे क्या है? 3 है, तो ये 3 आ जाएगा। नेक्स्ट कोफिशिएंट हम एक्स लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? एक्स के साथ आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, और माइनस साइन हम साथ लेते हैं, प्लस नहीं लेते। यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है? कांस्टेंट टर्म की वैल्यू है -4। खाली 4 नहीं लेना, यहाँ पे हमने -4 लेना है। ये जो है -4 है। अगर +4 होता है तो हम सिर्फ 4 लिखते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? राइट साइड सोल्व करोगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? ऑलरेडी माइनस है, अंदर -1 ले लो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। नीचे क्या है? 3 है। तो लेफ्ट साइड पे हमने सोल्व किया, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 1/3 है, राइट साइड पे क्या आ गया? 1/3। दोनों की वैल्यू सेम है। नेक्स्ट हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए एक वैल्यू 4/3 थी, एक वैल्यू थी हमारी -1। तो दोनों को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा 4/3 इंटू -1। -1 का मतलब नीचे भी 1 है। 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे -1, 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 3, तो वैल्यू क्या आ रही है? 3। राइट साइड पे क्या है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है? ये -4 है हमारी, ये मर्ज हो रहा है, ध्यान से लिख लेना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ये 3 है। तो राइट साइड तुम सॉल्व करोगे -4/3। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? -4/3। तो ये 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के। सबका सेम ही मेथड है, सिर्फ हम जब इसके फैक्टर्स बनाते हैं क्वेश्चंस के, ये कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, तो हमें यहाँ फैक्टर बनाने आने चाहिए। बाकी सबका मेथड सेम है। एक मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में क्वेश्चन एज ए एग्जांपल समझाया हुआ है, वो मैंने थोड़ा डिफरेंट वे से समझाया हुआ है। अगर तुम्हें वो लगे कि वो लेंथी है तो तुम ये 6 पार्ट्स इसी मेथड से कर सकते हो। मेथड वो भी ठीक है, मेथड ये भी ठीक है। होप यू अंडरस्टूड वेल दिस क्वेश्चन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।